ओम शांति। आज 28 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा लौकिक माता पिता और पारलौकिक माता पिता का कंट्रास्ट बता रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों में अंतर है और किस प्रकार से समानता भी है। फिर बाबा ने हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरणाएं भी दी हैं बहुत सारी, और किस प्रकार से जितना अच्छी रीति हम पढ़ते हैं हमें प्राप्तियां बहुत सी होती हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है। तो इस प्रकार से बाबा हमें विशेष शिक्षाएं भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो बाप का परिचय भी देना है और हमें समझना भी है कि लौकिक और पारलौकिक बाबा कहते दो बाप का परिचय देना है किसी को भी। वैसे तो ब्रह्मा बाबा भी बाबा हैं, इस समय हमें 3 बाप मिलते हैं, लेकिन हम किसी और को बताएंगे तो 2 बाप के बारे में बताना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि लौकिक माँ बाप कैसे होते हैं, जो शरीर के बाप हैं, और पारलौकिक कैसा है, जो आत्माओं का बाप है। ये हद के बाप हैं कि 2-3 बच्चों के माँ बाप होंगे। और शिव बाबा कैसा है, जो सर्व आत्माओं का बाप है, तो बेहद का बाप है। फिर लौकिक बाप से क्या मिलता है, हद की प्रॉपर्टी, कि हद का वर्षा मिलता है कि थोड़ा सा मिल जाएगा। लेकिन बेहद के बाप से हमें प्रॉपर्टी क्या मिलती है, 21 जन्मों की मिलती है, और बेहद का सुख मिलता है, 21 पीढ़ी के लिए मिलता है। और जैसे बाबा कहते लौकिक माँ बाप तो जन्म मरण में आते हैं, लेकिन पारलौकिक बाबा कैसा है, जो जन्म मरण रहित है। फिर लौकिक बाप तो जब जब हम जन्म लेते, यानी जब जब अलग अलग शरीर लेते हैं, तो लौकिक माँ बाप बदलते रहते हैं। लेकिन पारलौकिक बाप कैसा है, जो सदा एक है। फिर लौकिक माँ बाप से जो सुख मिलता है वो थोड़े समय के लिए, जो बाबा कहते काग विष्ठा समान है। और पारलौकिक बाप कैसा है, जो सदा सुख देने वाला है। और इस समय हमें स्वर्ग का मालिक तो बाबा बनाते ही है, साथ में परम धाम का भी मालिक बना देते हैं। तो इस प्रकार से। और लौकिक बाप कैसा है, जो वर्षा जन्म बाय जन्म मिलता है, कि लौकिक माँ बाप से जन्म बाय जन्म वर्षा मिलता है, हर जन्म अलग अलग मिलेगा। लेकिन पारलौकिक बाप से कैसा मिलता है कि हम एक जन्म पुरुषार्थ करते हैं और हमें 21 जन्मों तक वो वर्षा मिलता है, कि सतयुग त्रेता तक वो वर्षा चलता है। बाबा कहते चाहे बाप कोई भी मिले, कि हम सुखधाम में ही रहते हैं, क्योंकि बाबा हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और इतना धन दे देते हैं जो हमें फिर वहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर लौकिक बाप वो भी क्या करते हैं, वो भी पारलौकिक को याद करते हैं, कि पतित पावन रहम दिल दुख हरता। और पारलौकिक बाप कैसा है, जो किसी को याद नहीं करता। फिर और चीज़ बाबा कहते कि लौकिक बाप तो हर कल्प होता है, लेकिन पारलौकिक बाप को सतयुग त्रेता में यानी स्वर्ग में याद नहीं किया जाता, क्योंकि बाबा सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से आज बाबा लौकिक और पारलौकिक का अंतर बता रहे हैं। फिर बाबा समानता भी बताते कि समानता क्या है, कि बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते ही हैं, कि बाबा कहते बच्चा चाहे जैसा भी है पालना तो फिर भी करते हैं। फिर बाबा स्कूल की तरफ कहते कि ये बेहद का स्कूल है, तो इसमें कर्म और फल का बैलेंस कैसे है, कि जैसे बच्चे समझते हैं कि कोई भी विद्या होती है, बाबा कहते अगर उसमें पढ़ी नहीं जाती है तो उसे क्या कहेंगे, नालायक कहा जाएगा। लौकिक में भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जितना पढ़ेंगे उतना लायक बनेंगे, और क्या होगा, योग भी पूरा लगेगा, उतना ही हम श्रेष्ठाचारी बनेंगे, कि हमारा आचरण श्रेष्ठ होगा। और जैसे हमारा आचरण श्रेष्ठ होगा तो हम पढ़ाने लायक भी बनेंगे, और जितना लायक बनेंगे तो रूहानी कमाई करेंगे। कि दूसरे में तो जिस्मानी कमाई होती है, ये कहें लौकिक में रूहानी कमाई नहीं होती है, तो यहाँ रूहानी कमाई होती है। और क्या होता है, टाइम भी सफल करेंगे, बाबा के दिल पर भी हम चढ़ेंगे, और साथ में सभी ब्राह्मण परिवार से भी हमारा नाम निकलेगा। तो बाबा कहते माँ बाप अनन्य बच्चे सभी वाह वाह करेंगे। और क्या होगा, अच्छा दर्जा भी मिलेगा, कि अथाह सुख के दिन आएंगे, हम अथाह सुख के दिन को प्राप्त कर सकते हैं, सुख का समय प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन आधार क्या है? जितना अच्छे से पढ़ेंगे, और जितना अच्छे से पढ़ेंगे फिर बाबा ने कहा धारणा भी होगी, क्योंकि पहला सब्जेक्ट जो ज्ञान है फिर उसके बाद आती है धारणा। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं ये बेहद का स्कूल है जहाँ हज़ारों पढ़ते हैं, और यहाँ पर जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना प्राप्ति है। और जैसे ये कहें अलग अलग मर्तबे हैं, तो ऐसे ही अच्छा मर्तबा लेना है, उसके लिए बाबा प्रेरित करते हैं। फिर बाबा कहते हैं अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो क्या होने वाला है? अच्छी रीति नहीं पढ़ते तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं फिर नालायक कहलाया जाता है। फिर कहा जाएगा कि अज्ञान ज़्यादा है, यानी बुद्धि में, अगर बुद्धि में ज्ञान है तो सेवा करेंगे, अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो पढ़ेंगे भी नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कहा जाएगा अज्ञान ज़्यादा है। और फिर दुर्गति होती है, योग भी पूरा नहीं लगता है, बाप के दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं, पद भी कम, टाइम भी वेस्ट करते। और फिर बाबा कहते अनपढ़े के आगे, अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। और फिर रिजल्ट क्या होता है? नौकर चाकर बनते हैं। और जैसे बाबा फिर बाप को भी तरस पड़ता है कि प्रजा में पाई पैसे का पद पाते हैं। तो ऐसे देखना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि बाबा तो दोनों चीज़ें बता रहे हैं, पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, और श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा। इस प्रकार से बाबा कहते गिरंती हो जाते, भागंती हो जाते, फेल हो जाते, यानी ज्ञान से गिर जाते, अपने गुणों से गिर जाते, और फिर ज्ञान से भाग जाते, और फिर फेल हो जाते। तो ऐसे देखना है। बाबा कहते याद करते हैं लेकिन अगर गुण धारण नहीं करते हैं तो फल कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि भक्ति में भी हमने क्या किया? सिर्फ पुकारा, सिर्फ ऊपर से बाहर से किया, लेकिन गुण धारण नहीं किए। तो इसलिए बाबा कहते फल कुछ भी नहीं मिलता, नीचे ही गिरते आए। तो ऐसे सार रूप में बाबा कहते नो ज्ञान तो नो सर्विस तो नो ऊंच पद, यानी अगर ज्ञान नहीं है और फिर सर्विस भी नहीं करते तो पद भी नहीं मिलने वाला है। तो चेकिंग करनी है, कहीं हम ऊपर ही ऊपर ऐसा तो नहीं सोच रहे हमें तो बहुत ऊंचा पद मिलने वाला है। तो बाबा ने तो आधार बता दिया है कि जितना ज्ञान, जितनी सर्विस, फिर उस आधार पर ऊंच पद। फिर बाबा ने हमें कुछ विशेष शिक्षाएं भी दी हैं और अटेंशन दिलाया है कि डायरेक्शन अमल में लाते नहीं हैं बच्चे। बाबा कहते प्रैक्टिस करनी चाहिए कि डायरेक्शन अमल में क्यों नहीं लाते, थक जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी है कि हर चीज़ प्रैक्टिस से हो पाएगी। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे तो बड़े भाई बहन जो हैं उनको रिगार्ड देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा पढ़ते हैं चाहे उनकी कोई भी उम्र है, बाबा कहते हैं वो बड़े कहलाए जाएंगे। फिर बाबा ने जैसे कहा कि बाहर से नहीं दिखाना है, क्योंकि अंतर्यामी बाबा तो अंदर से जानते हैं, तो इसमें कोई बाहर से दिखाने की चीज़ नहीं है, गुणों को अंदर धारण करना है। फिर जैसे बाबा कहते हैं लात पुरानी दुनिया की तरफ है, मुंह नई दुनिया की तरफ है। तो इस प्रकार से जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया जाता है, ऐसे ही हमारी बुद्धि भी कहाँ हो, अब नई दुनिया की तरफ हो। और जैसे बाबा ने कहा कि हंस और बगुले होते हैं, तो यहाँ भी श्रीमत पर चलने वाले क्या कहलाएंगे? हंस कहलाएंगे, और नहीं चलते हैं तो बगुला है। और जैसे गृहस्थ व्यवहार में बाबा कहते दोनों को रहना पड़ता है, हंस को भी तो बगुलों को भी इकट्ठे रहना पड़ता है, लेकिन करना क्या है? खान पान की परहेज़ रखनी है। और आज विशेष अटेंशन बाबा दिलाते हैं कि याद में रहकर भोजन खाओ। बाप कहते मैं कितना समझाता हूँ, तो अटेंशन देना है कि बाबा बहुत अटेंशन दिलाते, याद में रहकर भोजन करना है। फिर बाबा ने आज हमें पाप कर्मों की गति बताई है। बाबा ने कहा बच्चे कोई भी पाप कर्म नहीं करो। तो जैसे अगर भूल होती है, फिर भी अगर कोई भूल होती है तो बाबा कहते बतानी चाहिए, नहीं तो वो वृद्धि को पाती रहेगी। और अगर पाप कर्म कर ही लिया है तो बाबा कहते अच्छा फिर से नहीं करना। तो ऐसे बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि पहले तो करना ही नहीं है, फिर अगर कर लिया है तो बाबा को बताना है, और कर लिया है तो आगे से ध्यान रखना है कि नहीं हो। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं पाप कर्म कौन से के लिए बाबा कह रहे हैं ये बात, कि कोई चोरी होती है या कोई चोरी करता है, कोई गुस्सा करता है, तो बाबा कहते चोरी करते हैं तो कक का चोर सो लक का चोर, यानी थोड़ी भी चोरी की तो वो बड़ी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से बाबा सावधानी दे रहे हैं
कि अगर थोड़ी भी चोरी करती फिर दूसरों को शक रहेगा, और जैसे बाबा कहते फिर वो शक निकलेगा नहीं जल्दी से, तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। और जैसे बाबा क्षमा भी कर देते कि अच्छा फिर से नहीं करना, तो ऐसे ही हमें भी बाप के समान क्षमा का सागर बनना है। अब बाबा इस पर अलर्ट करते कि ये तो है कि छोटे मोटे पाप कर्म किया तो बाबा कहते अच्छा फिर से नहीं करना। बाबा ये भी कहते कि चलो आगे से बताना है और आगे नहीं हो। लेकिन अगर क्राइम करते हैं, क्राइम कौन सा है कि बाबा कहते अगर काम विकार में जाते, काला मुंह करते, तो बाप क्या कहते, प्रतिज्ञा कर कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंकित किया, तो सज़ा के अधिकारी बन जाते हैं। तो अटेंशन देना है कि हमें तो पिछले कर्मों को, पिछले विकर्मों को चुकता करना है, तो अब हम कोई पाप कर्म नहीं करें। फिर बाबा ने हमें सीढ़ी के चित्र पर समझाया है, क्योंकि ये सारा चक्र हमारा खुद का ही है, तो ये बुद्धि में होना चाहिए कि कैसे शुरू में जैसे बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेती है और हम सभी बच्चे भी 84 जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में 21 जन्म कैसे थे, सुंदर थे, यानी हम आत्माएं सुंदर थी, हमने राज्य किया। और जब राज्य करते हैं तो जैसे बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र या ये कहें विष्णु का चित्र पीछे होता है। फिर ये सतयुगी दुनिया कैसी है, जहाँ फूलों का बगीचा है, कि सभी आत्माएं कैसी है, फूल हैं जो प्यार से रहते हैं। यहाँ पे हम कैसी थी आत्माएं, जो पूज्य थी, जिसे ब्रह्मा का दिन स्वर्ग कहा जाता है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ तो हमने कितने जन्म लिए, बाबा कहते 21 जन्म तक राजाई चली। लेकिन द्वापर से कैसा होता है, 63 जन्म कामचिता पर बैठकर काले हो जाते हैं, शाम बन जाते हैं, कि माया का राज्य शुरू हो जाता है और हमारी उतरती कला थोड़ा तेज़ी से हो जाती है। तो उतरते उतरते बाबा कहते जन्म भी ज़्यादा लेने पड़ते हैं, कि वहाँ तो 1250 वर्ष में 8 जन्म, फिर 1250 वर्ष में 12 जन्म, लेकिन द्वापर में 1250 वर्ष ही हैं, लेकिन 21 जन्म हो जाते हैं। और कारण बाबा ने क्या कहा कि हम आत्माएं पतित बन जाती हैं तो जल्दी जल्दी उतरते जाते हैं, और हम जो यहाँ पे पूज्य थे यहाँ पे आके कैसे बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं, कि खुद ही अपनी ही पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं, देवी देवताओं की स्टार्ट कर देते हैं, शिव बाबा की सबसे पहले करते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं जो हम नंबर 1 पूज्य थे, कि सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा थे, वही इस समय पुजारी बन जाते हैं, लास्ट नंबर में पहुंच जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मा की रात। और इस समय जब बाबा आते हैं तो हम बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पर होते हैं। तो इस प्रकार से बाबा हमें राज समझा रहे हैं कि शिव बाबा किस लिए आते हैं, रात को दिन बनाने आते हैं। और शिव बाबा जब आते हैं तो आधा कल्प की रात पूरी होकर फिर दिन शुरू होता है, और इस समय हम नारायण बनते हैं। बाबा कहते हैं इस समय हमारा कलयुग से कनेक्शन तो है, लेकिन क्या याद रखना है, हम संगम युगी हैं, कि हमारा मुंह नई दुनिया की तरफ है। और इस समय बेहद का बाप ब्रह्मा के द्वारा विष्णुपुरी की राजाई स्थापन करते हैं। और इस संगम युग पर ही क्या होता है कि जंगल का बगीचा, इस संगम युग पर ही क्या होता है कि जंगल जो है वो बगीचा बन जाता है। तो इस प्रकार से बाबा बता रहे हैं कि ये सीढ़ी का चित्र, सीढ़ी को बुद्धि में रखना है। फिर बाबा ने कहा कि ये याद रखना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो संगम युगी ब्राह्मण हैं तो क्या याद रखेंगे कि ये कल्याणकारी संगम युग है, जो कुंभ का मेला है, ऐसा समय जहाँ हम आत्माएं उस पिता से मिलती हैं, जब हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तो इसलिए बाबा अटेंशन दिलाते, क्योंकि हम संगम युगी हैं तो हम कौन है, निर्विकारी हंस हैं। कि जैसे बाबा कह रहे हैं कलयुग में तो विकारी बगुले हैं, लेकिन हम कौन है, संगम युगी हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हम कौन है, निर्विकारी हंस हैं। फिर हमारा कुल ऊंचे ते ऊंचा है, देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि हम भारत को पतित से पावन बनाते हैं। तो अपने कर्तव्य को याद रखना है और नशे में रहना है कि हम कौन से समय में हैं। और ये दुनिया तो कांटों की है, लेकिन हम कौन है, फूल बन रहे हैं, कि ये जंगल से बगीचा बनता है। तो इसलिए पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते कांटे तो किसी न किसी प्रकार से दुख देंगे, लेकिन हमें कैसा बनना है, फूल बनना है, पवित्र बनना है।
फिर बाबा हमें प्रेरित भी करते हैं कि हमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, कि इस पढ़ाई में पुरुषार्थ तो ज़रूर चाहिए। पुरुषार्थ के बिना तो कुछ, बाबा कहते, कोई पास हो नहीं सकता है। तो इसमें अथाह सुख है और अथाह मर्तबे भी है। तो इस प्रकार से बाबा प्रेरित कर रहे हैं। सिर्फ दूसरों को देखकर खुश नहीं होना है। बाबा कहते कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाली हम शक्तियाँ हैं और कोटों में कोई ही ऐसा निकलता है। तो ये नशा भी रहे कि हम कोटों में कोई है, और कोटों में कोई होते हुए हमें इस दुनिया को पावन बनाना है। हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी है। फिर बाबा कहते राजाई पाने में मज़ा है। बाकी ये कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छी रीति पढ़कर बाप को सबूत देना है कि हमने कितनों को परिचय दिया। लेकिन फिर बाबा कहते अगर तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते ही नहीं है। तो अटेंशन देना है। बाबा कह रहे हैं राजाई पाने में मज़ा है, तो अच्छी रीति पढ़कर बाबा को सबूत देना है। हमें क्यों करनी है सेवा? तो बाबा ने कहा बाप का बच्चों को फरमान है कि सर्विस कर औरों को भी ऊंचे ते ऊंचा पद दिलाओ। तो क्या होगा, हमारा भी ऊंच पद हो जाएगा। क्योंकि जैसे कहे दूसरे को आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है, ये बाबा ने हमें सिखाया है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं समझाना तो फिर बहुत सहज है, और जितना बाबा को याद करेंगे, माँ बाप की जैसी सर्विस करेंगे, तो बाबा भी खुश होंगे। और उसी को बाबा क्या कहते, सच्चे बच्चे, नहीं तो कच्चे हैं। और दुनिया में सोशल वर्कर तो बहुत हैं, जैसे करोड़ों हैं, लेकिन रूहानी सोशल वर्कर कौन है? सिर्फ हम ही हैं। तो इसलिए बाबा कहते सेवा करनी है। फिर बाबा हमें और प्रेरित करते सेवा के लिए कि अगर पूरा ज्ञान है तो सर्विस में लग जाना चाहिए, आप समान बनाना है। नहीं तो क्या कहा जाएगा कि बुद्धि में अज्ञान ज़्यादा है। और अच्छी सर्विस जो करते हैं उन्हों को देखकर प्रेरित होना है कि क्यों ना हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें, औरों को ऐसा बनाएं। तो इसलिए बाबा कहते बेहद के बाप का परिचय देना है। हम कौन है? अनुभवी हैं। हमने बाबा को जाना है, तो बाबा कहते तुम अनुभवी हो, तो सर्विस तो बहुत करनी है। दिल से पूछना है कि हमने कितनों की सर्विस की, तो चेकिंग करनी है। क्योंकि जितनी सर्विस बाबा कह रहे हैं उस अनुसार ही पद प्राप्त होगा। तो किसी भी रूप से, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप से हम चेकिंग कर सकते हैं कि हम कितनी सेवा करते हैं। फिर बाबा ने कुछ पॉइंट्स भी बताई हैं जो समझनी है और समझानी है। सबसे पहले तो बाबा का परिचय देकर लिखवा लेना चाहिए। और दूसरा बाबा कहते हैं जो कहा जाता है कि सागर के बच्चे काम चिता पर बैठकर खत्म हो गए, फिर ज्ञान की वर्षा हुई तो जाग पड़े। तो ये इस समय की बात है जब शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है उसकी वर्षा होती है, तो हम आत्माएं जो काली हो गई थी वो वापस जाग जाती है, गोरी हो जाती है। और जो कहा जाता है शास्त्रों में कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो वो दिन का अर्थ क्या है? स्वर्ग, और रात का अर्थ क्या है? नरक। जब हमें कुछ पता नहीं होता है कहाँ जाना है, किस रास्ते पर चलना है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा भी यहीं पर है और कृष्णपुरी भी यहीं पर है, क्योंकि दुनिया वाले समझते हैं कि स्वर्ग कहीं ऊपर में है। फिर जैसे बाबा कहते कि शिवरात्रि क्या कही जाती है, लेकिन शिव के बदले उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ। लेकिन ये शिव बाबा की बात है। परंतु जब शिव बाबा आते हैं तो उनकी तिथि तारीख का पता नहीं चलता है, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाला है। तो इस प्रकार से बाबा हमें सेवाओं के लिए प्रेरित करते, और अंत में हमें वरदान और स्वमान दिया है बाबा ने। कि वरदान बाबा ने कहा मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे कैसे होंगे? जिन्हें निश्चय रहता है कि समय भी कल्याणकारी है, बाप भी कल्याणकारी है, और हम आत्माएं भी विश्व कल्याणकारी हैं। तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। तो कोई भी परिस्थिति हो, हमें ये पक्का करना है कि हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। तब क्या कहलाएंगे? मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे। और फिर क्या होगा? बाबा कहते यदि कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो हमें क्या बोलना है कि हमको पता है। क्या पता है? कि बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो कल होने वाला है वह और बहुत अच्छा। तो ये खुद को पक्का जितना रहेगा
उतना ही हम दूसरों को कह सकेंगे। तो इसलिए मास्टर त्रिकालदर्शी बनना है। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं आत्मा संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाने वाली आत्मा हूँ कि जितना हम संपूर्ण बनेंगे उतना ही समाप्ति का समय नज़दीक आता जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये नहीं पूछें कि कब समाप्ति होगी, क्या करना है, संपूर्ण बनना है। तो अटेंशन देंगे हम पढ़ाई पर, जो बाबा ने कहा बेहद का स्कूल है, जितना पढ़ेंगे उस आधार पर ही सर्व प्राप्तियाँ होंगी। और मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे बनना है कि हर चीज़ में हमारा कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति।